ईद अल अज़हा, जिसे बिकरा ईद भी कहा जाता है, इस्लामी तारीख़ में बड़ी अहमियत का हामिल है। ये वाक़या नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रज़ाकारी और खुदा की हिकमत के इताअत की ख्वाहिश की याद दिलाता है। कहानी के मुताबिक अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी करने को तैयार हुए, अल्लाह ने उन्हें एक भीड़ के बच्चे से बदल दिया। इस वाक़या से ईमान और खुदा की रज़ा की अहमियत की निशानदही होती है। ईद अल अज़हा के दिन दुनिया भर के मुसलमान इबादत और खैरात का अमल करते हैं। आम तौर पर दिन खुसूसी नमाज़ों के साथ शुरू होता है, जहां लोग खुदा की बरकतों और मुआफ़ी के लिए इज्तिमा करते हैं। नमाज के बाद ख़ानदानी रवायतें इकट्ठे होते हैं ताकि लजीज खानों का लुत्फ़ उठाया जा सके। उसके अलावा ईद अल अज़हा में खुद की फ़दाकारी और हमदर्दी की अहमियत की याद दिलाता है। ये हमें हमारी नामतों पर गौर करने और दूसरों की ज़रूरियात को गौर करने की तरगीब देता है। ख़ास तौर पर मुआशरती अदालत की अहमियत पर जोर देता है। खैरात और ज़रूरतमंदों के साथ हिस्सा लेने से मुसलमान अपने समाजी इंसाफ और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए अपने अहदों को दोबारा साबित करते हैं। तो फिर तबादला किया जा सके और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मजबूत किए जा सके। इस जश्न की अहमियत में कुर्बानी की रवायत है, जो इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के अहद की याद दिलाता है। इन कुर्बानियों से हासिल गोशत को ख़ानदान, दोस्तों और ज़रूरतमंदों के दरमियान तकसीम किया जाता है, जो उखूत और रहम दिली की रूह को मज़ीद मजबूत बनाता है। अलावा उसे ईद अल अज़हा मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती की बुनियाद बनता है। कहीं भी मौजूदा फ़र्क व फसल या इलाक़ाई और सकाफ़ती फ़र्क ईद मुसलमानों को उनकी मुश्तरका अक़ायद और अक़दार के लिए एक साथ लाती है। ये एहसास ताल्लुक़ और दोस्ती की रूह को मजबूत करता है, जो मुसलमानों की कम्युनिटी के धागे को मजबूत करता है। हुदूद और सरहदें पार करने वाली इत्तेहाद व यकजहती की रूह पैदा करता है। और ये हमें नबी इब्राहीम और उनके ख़ानदान के ज़्यादा कुर्बानियों की गहराइयों पर गौर करने पर मजबूर करती है और हमें अपनी ज़िंदगियों में उनके नमूने को मुक़ल्लद बनने की तरगीब देती है। जब हम इस खुशियों भरे मौका को मनाने के लिए उठे होते हैं, तो हमें खुद को उम्मीदवारी, फ़दाकारी और ख़दमत के उसूलों के लिए दोबारा अहद करने के लिए वक्त मिलता है। आप सबको ईद मुबारक।